हेड के बाद बिन, ये थर्ड फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म वापस आ गई, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म की इसकी ओरिजिनल थर्ड फॉर्म कहाँ जाएगी, तो ओरिजिनल का थर्ड फॉर्म से बी बिन बन गया, क्या बना, बिन बन गया, ये वाली फॉर्म सेम आ गई। ठीक है, तो पैसिव में बी चाहिए इसलिए लाए हैं, प्लस इसका ये है कि जो वर्ड रिप्लेस करो उसकी वर्ब कहाँ जाएगी, तो ऐसे जाएगी, he will have driven his car। अब कुछ नहीं करना है, देखिए पहला वर्ड विल आ गया, विल ले लिया, हैव आ गया, हैव ले लिया, ड्रिवन कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म। अब यदि ये थर्ड फॉर्म ड्रिवन यहां ले लेते हैं तो ये तो सेम हो गया ना, पैसिव बना कहां से, पैसिव बनाने के लिए क्या कि पैसिव में हमें पता है कि बी चाहिए, तो ड्रिवन जो है वो थर्ड फॉर्म में, तो बी का यहाँ क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस, तो ही हैज ड्रिवन हिज कार, तो क्या हो जाएगा, हिज कार विल हैव बीन ड्रिवन और बाय हिम, फिनिश। तो ये हमने टेक्निक ली है, समझ में आ गया। तो इस टेक्निक में क्या किया है कि इस टेक्निक में किया है कि आपने विल हैव उठाया, ड्रिवन लिया, ड्रिवन थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म आ गया, अब ड्रिवन थर्ड है तो बी की थर्ड बी से आना है, यदि यहाँ पे थर्ड है तो बी की थर्ड लग जाएगी, यदि यहाँ का अलग होता तो वो चीज यहाँ के हिसाब से आ जाती, तो ये वाला फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में बी से ही बनेगा, तो बी का जो फॉर्म यहाँ फॉर्म होगा ना वही सेम फॉर्म बी का भी हमें यहाँ बनाना है, क्लियर है, ये है लॉजिक। ये हमने सीखा सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अब हम आपको वो सेंटेंसेस ले रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्चुअली जिस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे गए हैं पास में, अब हम उन क्वेश्चंस को लेके आए कि जो पास में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो आ चुके एग्जाम से वो ले रहे हैं हम आपके लिए, और कुछ एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा समझ में आ जाए, और जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम जब पूछे जाते हैं वो एग्जाम पे प्रैक्टिस कर लें। अब ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक वाले थे कि शॉर्ट ट्रिक पे कैसे बनाना है, अब वो एग्जाम्स वाले देखें। तो पहला सेंटेंस आपका कॉमनली आपने देखा होगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको सेंटेंस लेना है, फाइन। इस सेंटेंस को आप बनाएं। अब मैंने पहले कहा है आपको क्या उठाना है, वर्ब प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देखना है नहीं है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ देखना है वर्ब, क्लियर। अब वर्ब किस फॉर्म में, प्रेजेंट में, सिंपल सी बात करें तो ये हो जाएगा इज। स्पीक में कुछ नहीं लग रहा है, पीपल प्लूरल, तो क्या हो जाएगा इज। इज क्यों आया, क्योंकि इज के बाद जो वर्ड है वो इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज आया। स्पीक का थर्ड फॉर्म, सीधी सीधी बात है, पैसिव में क्या होता है थर्ड, तो स्पीक का क्या हो जाएगा स्पोकन, तो ये हो गया स्पोकन। इज स्पोकन आपके पास आ गया, बचा क्या, ये वाला वर्ड आगे लेना होता है, तो जस्ट जो वर्ड वर्ब के बाद वाला ये उसी हिसाब से उसको आगे लाना रहता है, तो यह हो जाएगा इंग्लिश, ये बन गया। तो ये हो गया इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। और बाकी जो बचा क्या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप यहां लिख दीजिए, ये हो गया। सिंपल सा काम, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा टेक्निक्स का खेल है, ट्रिक्स का खेल है। एक्चुअली हम बहुत सारा लोड ले लेते हैं और टेंशन ले लेते हैं एग्जाम में, और ज्यादा लेते हैं, उस समय बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं, तो हमारे माइंड में टेक्निक्स स्लिप हो जाती है और वो सेंटेंसेस को रटने बैठ जाते हैं, और रटा हुए सेंटेंसेस रहते हैं तो डेफिनेटली वहां भूल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, तो ये सेंटेंसेस आपको समझना है कि इस टेक्निक का हमें यूज करना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा। अगला वर्ड आपका हूं, गेव यू परमिशन टू एंटर।
चलिए अब आप इसको बनाइए, ये 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। क्लियर है? 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। आंसर देखें, पहला क्या है क्वेश्चंस, फिर क्या है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म सीधा सीधा, सेकेंड फॉर्म ये याद रखें कि पैसिव वॉइस में हु का बाय हुम हो जाता है। ऐसा क्यों क्यों हो जाता है? इसका रीजन क्या है? हु की जगह बाय हुम क्यों हुआ? तो हु का मतलब होता है एक्टिव में, जब पूछता है कि कौन, पार्टी कौन देगा, कौन करेगा, कौन। पैसिव वॉइस में होता है कि किसके द्वारा ये काम किया जाएगा, कौन नहीं करेगा डायरेक्ट, किसके द्वारा ये काम होगा। काम तो होगा बट कौन करेगा ये नहीं, डायरेक्ट नहीं लेना चाहते, किसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, उसके लिए हमने इसको यूज किया। तो बाय होम हो गया। अब बाय होम के बाद हमें पता है कि सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म सीधा सीधा आ जाएगा कि वॉज या वर आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि वॉज या वर किससे आएगा, वो देखते हैं। ठीक है, वॉज आएगा कि वर आएगा? तो ये आएगा कि इसके बाद यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा? अब सीधी सीधी बात आ जाएगा, यू के साथ आ जाएगा आपका वर। क्या आ जाएगा? यू के साथ आता है वर, तो यहां पर आ जाएगा वर यू। ठीक है, वर के बाद यू आ गया। क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन ही बनाना है। मतलब एक पॉइंट याद रखेंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे यदि है, क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन ही बनाना है। क्लियर है? और क्या बचा? गिव का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए ना पैसे में, तो ये आपको हो गया थर्ड। ठीक है, तो बाय हूं वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। ठीक है, तो ये हो गया परमिशन टू एंटर। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाओ। तो समझ में आया क्या? एक चीज समझ में आई, क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस के लिए जो चाहिए वो क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब, और इस हिसाब से पूरा सिस्टम आपका बनेगा। ठीक है, और भी लेते हैं क्वेश्चन, अभी ले लेते हैं। क्वेश्चंस बनाना एक इजी टास्क नहीं होता कि क्वेश्चन आया है तो हम लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं कि क्वेश्चन के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्चुअली सिंपल के तो इमीडिएटली बन जाते हैं सर, फटाफट फटाफट फास्ट, लेकिन क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में एक्चुअली हमने रियलाइज किया और देखा है, स्टूडेंट्स ने भी पूछते हैं हमसे और पूछा भी है, तो क्वेश्चंस बनाने में अब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, क्वेश्चंस नहीं बना पाते। तो क्यों ना हम अभी 5 to 10 सेंटेंसेस ले लेते हैं पैसिव के, लेकिन कौन से? क्वेश्चंस वाले, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में रहते, तो क्वेश्चन बनाने की टेक्निक यदि हमें आ गई तो हमें सेंटेंसेस बनाना इजीली आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स बड़ी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो व्हेन डू यू टेक टी, ये आपका क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाइए इसे। पैसिव बनाने में भी वही वाला फॉर्मूला है। क्या? ये कौन सी फॉर्म में? आपका प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट है सीधे सीधे, तो प्रेजेंट में क्या होगा? इजेमार आ गया सीधा सीधा। टेक वर्ड का क्या हो गया? सीधा सीधा टेकन हो गया। ठीक है, और वेन का मतलब एक लॉजिक समझ लीजिए कि क्वेश्चन का पहला वर्ड जो है वो ऐसा ही जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, वैन का वैन लेना। अब ये हो गया, इज आ गया, टेकन आ गया। ठीक है साहब, अब क्या बचा? टेक के बाद क्या होता है? टेक का टेकन हो गया, तो इस कहां से आया? इस यहां से बना। हमने पहले कहा है कि आपको वर्ब से बनाना आना चाहिए, तो वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। टेक का क्या हो गया? टेकन हो गया, मतलब वही वाला फॉर्मूला ले लिया इसी से। और टी बचा है, तो टी सीधा सीधा क्वेश्चन बनाना है, तो कहाँ आ जाएगा? ये सीधा सीधा यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इज टी टेकन। ठीक है,
बाय यू। क्लियर? और भी आगे भी लेते हैं, तो आगे भी करवा लेते हैं, बहुत सारे बनाएंगे भी तो। हाउ डिड यू राइट अ स्टोरी? क्लियर? अब हमने क्वेश्चन उठाया, ये उठाया फॉर्म, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? राइट। लेकिन कहां से डिड आया? तो डिड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, तो डिड मतलब सेकेंड फॉर्म है, तो सीधा सीधा यहाँ वहां से जाएगा, यहाँ पे इसके, ठीक है, मतलब कहां से लिया, सीधा कनेक्शन ये कर लिया कि डिड सेकेंड फॉर्म है, तो वाज भी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाउ का हाउ। ये तो आपका क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया? अब इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो राइट का क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्या हो गई? रिटर्न यहाँ क्या हो गई? अब बचा क्या? स्टोरी, तो सीधा हो जाएगा स्टोरी। अब स्टोरी आगे क्यों आ रहा है? ये हमने पहले पता किया था कि पहले ये वाला वर्ड आगे लेना है, पीछे हमने सीखा ही था, तो यहाँ से सीधा आगे ले लिया, अ स्टोरी रिटर्न। तो क्या हो गया? हाउ वाज अ स्टोरी रिटर्न, ओके, बाय यू। बचा क्या? बाय यू। ये हो गया आपका पैसे। तो इस सब से हमने देखा कि इजीली हमने बना लिया, तो ये आपका सिस्टम है। और भी लेते हैं, तो 10 लेते हैं, एटलीस्ट 10। इस 10 में ये पता करेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। वाई विल यू पे मनी, ये हो गया आपका क्वेश्चन का बनाना है, टफ पड़ता है, तो इसी से वाई उठा ले, वाई हमें पता ही है। अब यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ विल है, तो डेफिनेटली विल उठा ले ऑलरेडी, तो मतलब कुछ नहीं, सीधा करना कि वाई आपको सेम लेना, हेल्पिंग ऑफ जो है वही ले ली। अब बचा है क्या? अब बचा है कि पे का क्या हो जाएगा? पैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। अब बची क्या है? मनी, तो वाई विल, और ये आ गया मनी। अब बचा क्या था? पे लिखा है, पे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म होने के कारण बी का ऐसे कैसे बी चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, ये आपका हो जाएगा बी पैड। बी पैड कैसे बना? हमें पहले हमने लॉजिक सीखा है कि जिस फॉर्म में वर्ब है उसी फॉर्म में यहाँ लिखना है, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाने हैं, तो ये आपका थर्ड फॉर्म इजीली बन जाएगा। ये आपका एक्टिव से पैसिव हुआ, क्लियर है? तो इस हिसाब से हमने इसके देखा सेंटेंसेस बनाना कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमें क्वेश्चंस भी कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं, अब इतना जल्दी नहीं करेंगे। Why have they selected him? ओके, और भी ले सकते हैं बड़ा इसको। अब आपको 1 मिनट दे रहे हैं, 30 सेकेंड्स दे रहे हैं, 30 सेकेंड्स में आप करेंगे फास्ट। तो क्लियर करें वापस इसको, y का y कर लीजिए, कुछ नहीं है। y के बाद हैव, तो हैव आएगा ही, लेकिन हैज और हैव दोनों किस पे डिपेंड करेगा? आपका सिंगुलर है प्लूरल है, तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो हिम लेंगे, ठीक है। क्या ले रहे हैं? सिलेक्टेड हिम ले रहे हैं, तो हिम आपका जो है यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो इसलिए हैज आ जाएगा, वाई हैज, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? वाई से वाई हो गया है, इसलिए ये आ गया। अब आपको क्या लेना है? अब सिलेक्टेड हिम ये आपका है, तो सिलेक्टेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन। मतलब ये इसको उठा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि थर्ड फॉर्म होने के लिए, थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? अपने को बीन सिलेक्टेड लेना पड़ेगा। अब बीन सिलेक्टेड क्यों लिया?
क्योंकि हमें पता है कि जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो बी से बिन बन जाएगा। तो ये आपका ऐसे बना, तो क्या बना, बी का बिन बन गया और ये सिलेक्टेड हो गया। तो क्या हो गया, वाई हैज ही, ये हो गया। ही क्यों आया, क्योंकि ये हमें वर्ब के बाद वाला वर्ड यहाँ रखना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। क्या रहता है, बाय हिम क्यों आया, क्योंकि ही होता है, हिम का ही हो जाता है सब्जेक्ट में। क्लियर है। तो वाई हैज ही बीन सिलेक्टेड बाय देम, मतलब ये हमने इसको क्या ले लिया, सब्जेक्ट फॉर्म में, ये हमारा गया सब्जेक्ट। और लेते हैं अभी, तो हमें पता है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, स्टूडेंट्स इमीडिएटली नहीं बना पाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस भी इसी तरह से करेंगे। दे विल हैव हेल्प द पुअर, कुछ नहीं करें, आपको ये देखना है ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है मतलब सीधे सीधा आपका क्या, बी हेल्प, ये आपका कर लीजिए। फिर एक्चुअली हमारी टेक्निक ये है कि हम ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले सीधे सीधे इसको पार्ट को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बिन हेल्प सीधे सीधे आगे, ये हेल्प से थर्ड फॉर्म है, इस वजह से बिन आपका पैसिव में हमें पता है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म लेना है, तो बी कहां से उठाते हैं, हेल्प के लिए उठाए कि हेल्प थर्ड फॉर्म में, तो वी यूज द थर्ड फॉर्म हियर बिन, और हेल्प का ऐसे कैसे हेल्प उठा गया, मतलब ये कुछ नहीं चेंज किया, सेम आ गया। अब विल हैव है तो विल हैव उठा लीजिए, इससे कैसे ही आ गया, विल हैव, विल हैव, ये बन गया विल हैव, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्लियर है। और क्या हो गया, द पुअर, द पुअर इसके बाद वाला वर्ड आगे आता है, तो हो गया द पुअर। अब ये आपका सेंटेंस हुआ, द पुअर विल हैव बीन हेल्प्ड बाय, क्या हो जाएगा, बाय दे। अब इससे हमारा सिंपल बना। अब इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम विल आगे ले रहे हैं, ये विल, तो जब ये विल आगे लिया है तो सेम थिंग यहाँ पे भी ये विल आगे ले लो, ये हो गया, ये क्वेश्चन बन गया ना, इसी का ये बन गया। अब ये बना आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं किया तो विल आगे लिया, यहाँ पे भी विल आगे लिया, तो इस सब से देखा कि इजीली बन गया। अब इसमें से चाहें तो आप वाई लगा दीजिए, वाई लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख सकते हैं, तो वाई लगा के वापस सेम सेंटेंसेस यहाँ पे भी इसका लिख सकते हैं, मतलब आप वाई लगा के विल दे हेल्प द पुअर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वाई विल द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय देम लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही बात है। इस टेक्निक को भी समझा रहा हूं, ये टेक्निक न्यू है, डेफिनेटली ये टेक्निक वेरी न्यू है, इसको हम सिंपल से एक बार और लेते हैं। ही इज रीडिंग बुक्स, ये आपका पहला दिया। ही इज रीडिंग बुक्स को आप पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमने कुछ नहीं किया, ये ले लिया, इस इसकी जगह पता है कि यहाँ आर है, मतलब प्लूरल है, तो सीधा सीधा आर हो जाएगा। आर के बाद हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब आईएनजी बी के साथ आईएनजी जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, तो यहाँ हो गया। और हमें पता है कि इसका थर्ड फॉर्म लेना है, तो सीधा सीधा रेड हो जाएगा, और ये सेंटेंस आगे लेना है तो ये आगे हो जाएगा। ये क्या होगा, बुक्स आर बीइंग रेड बाय हिम, ये आपका सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या, सीधा सीधा इस वर्ड को आगे ले लो, क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग बुक, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इसी का भी आगे ले लो, आर बुक्स बीइंग रेड बाय हिम, ये क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन है, इसकी हेल्पिंग ऑफ आगे ले ली, तो इसकी हेल्पिंग ऑफ आगे ले ली। अब इस हेल्पिंग ऑफ, जैसे ये आगे वाला है और ये आपका आगे, यहाँ क्वेश्चन लगा तो ये जैसे आपका सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे भी सेंटेंस हो जाएगा ना वाई से। यदि वाई से या क्वेश्चन बन रहा आया है तो यहाँ से ये वाला आंसर हो जाएगा, ऐसे कैसे, मतलब आप पहले सैंपल क्रिएट कर लीजिए, फिर आपका ये वाला क्रिएट हो जाएगा। अब वाई से ना होके मान लीजिए आपका हाउ से है,
तो हाउ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी हाउ हो जाएगा। तो ये है आपका फंडा, क्या है, हाउ। यहां से क्वेश्चन बना इसका एक्टिव का, तो यहां से इसका पैसिव का क्वेश्चन बन गया। मतलब दोनों तरीके हैं कि क्वेश्चन का जैसे हाउ से, तो हाउ से बन जाए, सेम तो आना है। तो आप इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखी है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन का एक ही फॉर्मूला है कि WH वर्ड से जो स्टार्ट हो रहा है, दोनों WH वर्ड से सेम से होंगे। इसके बाद हेल्पिंग और इसमें आ रही है, तो हेल्पिंग और इसमें भी आएगी। बस यहाँ पे चेंज है कि ही की जगह क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव वो वाला आ जाएगा। तो हाउ आर बुक्स आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से जो कलाकारी, आपको जो आर्ट सीखा है, आपने जो टेक्निक सीखी है, वो यहाँ वाली तो आपको 100% यूज करना ही है। ये टेक्निक क्या बोलती है कि जैसे आपका रीडिंग लिखा है, फाइन, ये वर्ड है आपका रीडिंग। अब रीडिंग बना क्या, ING बनी है, तो बी के साथ ING लगा दीजिए, बी हो गया। और रीड कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म बची, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रीड का रेड हो जाएगा, ठीक है, तो बीइंग रेड हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे कैसे सेंटेंसेस यहाँ पे बीइंग रेड मिल जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बीइंग रेड। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमने सीखा कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में ये बनाया जाएगा कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाए। अभी तक आपने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव सीखा है। इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाएगा। अभी जस्ट अगले वीडियो में आपको पैसिव से एक्टिव बनाने की टेक्निक सीखी जाएगी। और मुझे ये लगता है कि यस, आपको शॉर्टी से अब एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो देखा है, सीखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की टेक्निक सीखना है। बाकी सब चीजें तो सेम जाती है, अपने क्वेश्चन में भी देखा कि सेम जाती है। सिर्फ आपको हेल्पिंग और वर्ब की टेक्निक आती है तो एक्टिव से पैसिव इजीली बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थम्स अप कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएं, आपको करवाएंगे, डोंट वरी। एक्टिव से पैसिव तो हो गया है, अब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। किससे से ना, पैसिव से एक्टिव करेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका ये सीरीज। और आपको इसको कंटिन्यू कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।